इतिहास गवाह है, जब जब भक्तों ने सच्चे दिल से पुकारा है तो भगवान को खुद चलकर आना पड़ा है। लोग कहते थे कि साउथ की वो दिव्य कला, वो भव्यता उत्तर भारत में लाना नामुमकिन है। लेकिन आज आपको मैं हिसार में टोल प्लाजा के पास एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाऊंगा जो अपने आप में वीआईपी स्थल से कम नहीं है। यहाँ आसमान छूती ऊंचाई, वो चमत्कारी काले पत्थर जिनसे साक्षात भगवान की हूबहू मूर्त को तराशा गया है। जब आप इस मंदिर के सिंह द्वार से अंदर कदम रखेंगे तो आपको वैसा महसूस होगा जैसे आप जन्नत में आ गए हैं। और बात सिर्फ नक्काशी की नहीं, बल्कि इस धाम ने साबित कर दिया कि असली धर्म क्या होता है। यहाँ सिर्फ घंटे घड़ियाल नहीं बजते, बल्कि यहाँ चलती है महासेवा। हाँ, ये साउथ इंडियन कल्चर से इसका निर्माण हुआ है। और जो है ना, तिरुपति बालाजी जो तिरुमला में भगवान प्रकट हुए हैं वेंकटाचल पर, वैसे ही यहाँ पे जो है धाम बनाया गया है, दिव्य धाम। हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बहुत दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान का। अगर साउथ में जहाँ या तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं इतने सुंदर, या फिर आपको साउथ जाना पड़ेगा। तो 36 घंटे जो है ना जाने में ही लगते हैं ट्रेन से। तो बहुत जो है ना कठिन है भगवान का दर्शन करना, ऐसे संभव नहीं होता है। पहले ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ता है, तब वहाँ से भगवान का बुलावा आता है, आपके पास मैसेज आएगा उनकी टीटीडी वालों की तरफ से, तो ही आप वहाँ विजिट कर सकते हो। अन्यथा ऐसे जाओगे तो 48 घंटे जो है केवल लाइन में ही लग जाता है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है। प्रतिदिन 10 लाख लोग जो है दर्शन करते हैं। तो जैसे भगवान वैकुंठ में रहते हैं, और वैकुंठ में रहते हुए भी जो है ना पृथ्वी पे आकर, भू वैकुंठ पे आकर के, और राम और कृष्ण रूप में जो है लीलाएं करके चले जाते हैं दर्शन दे करके। ऐसे ही यहाँ पे हैं कि भगवान बैठे तो तिरुमला में हैं, लेकिन भक्त लोग जो दर्शन करने वहाँ नहीं जा सकते, उनको दर्शन देने के लिए भगवान हिसार में भी आ गए, हरियाणा में। हालांकि मैं देख पा रहा था जो सभी भगवान है काले रंग में है, उसका भगवान का जो है ना, जैसे आपने राम भगवान का श्री विग्रह देखा होगा, काले काले हैं भगवान। शालिग्राम पत्थर से भगवान का जो है ना श्री विग्रह बनाया जाता है। तो दक्षिण भारत में एक जगह है, वहाँ उसी तरीके का जो है पत्थर निकलता है, तो उससे भगवान के श्री विग्रहों का निर्माण होता है। प्रवेश द्वार भगवान का राज गोपुरम है। भगवान का जो दिव्य दरवाज़ा है, कहते हैं भगवान का जो ये जो मंदिर है दिव्य देशम, ये भगवान का एक स्वरूप है। और इसके अंदर जो दरवाज़ा आता है वो चरण रूप में रहता है। तो हमारे यहाँ ना परंपरा है कि जब भी जो भी व्यक्ति दर्शन करने आए तो उसको पहले या तो बाहरी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अब बाहर भी नहीं कर सकते तो हमारा जो गरुड़ स्तंभ है, स्वर्ण का खंभा जो बना हुआ है, उसके आगे ही साष्टांग प्रणाम करके तब भगवान के अंदर आना चाहिए। यहाँ करने का कोई भी जो है ना महत्व नहीं होता है। अंदर आकर के गरुड़ स्तंभ के पास में या हनुमान जी के पास में, वहाँ ही सबको हो जाता है प्रणाम, पूरे सब भगवानों को। पंडित जी, वस्त्रों का खास महत्व रखा जाता है जो भी भगवान जी के दर्शन करने आते हैं। तो परंपरा है हमारे यहाँ तो ना, धोती और दुपट्टा ओढ़ के ही आना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन ये सब संभव नहीं हो पाता है। सब जो है तो जो है कम से कम बेल्ट उतार करके, जुर्राब उतार करके, जूता उतार के, और जो है भगवान का अर्चना करना है अंदर से अर्धग्रह से, तो आपको धोती धारण करके ही जाना पड़ेगा, तो ही हो सकती है। अन्यथा सेवा पूजा बिना धोती के यहाँ कोई नहीं कर सकता है। और हम लोग तो करते ही हैं, जो भगवान की अर्चना सेवा कराना चाहते हैं या महाअभिषेक में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनको धोती धारण करना पड़ेगा। तो बालाजी भी काले स्वरूप में बाहर मौजूद हैं। सभी भगवान हमारे एक ही पत्थर से बने हुए हैं। श्री विग्रह जो भी भगवान के हैं सब जो है शालिग्राम पत्थर जैसा जो पत्थर है, वैसे शालिग्राम पत्थर का ही स्वरूप माना गया है, जो महाबलीपुरम में निकलता है। तो उसी से भगवान का श्री विग्रह निर्माण हुआ। तो पंडित जी, ये मंदिर निर्माण में कितना समय लगा? इस काले पत्थर 2014 से बनना प्रारंभ हुआ। हमारे स्वामी जी है, प्रणंदी स्वामी जी, गोदा हरदेव दिव्य देश वृंदावन से। तो स्वामी जी ना बहुत दिव्य है, वो तो भगवान के पार्षद थे। ये मान लीजिए भगवान धर्म प्रचार के लिए ऐसे महापुरुषों को, अपने पार्षदों को भेजते हैं जी भू वैकुंठ पे। तो स्वामी जी जो आकर के और बहुत धर्म प्रचार किया हमारे स्वामी जी। यहाँ भी जैसा मंदिर है ऐसा ही दिव्य देशम वृंदावन में, जयपुर में, पता नहीं कहाँ कहाँ स्वामी जी के भगवान के जो दिव्य मंदिरों के निर्माण कराए हैं स्वामी जी ने जी। तो स्वामी जी जब यहाँ भागवत करने के लिए आते थे, हमारे यहाँ ना एक कृष्ण कुमार जी बिंदल जी थे, तो स्वामी जी के अनन्य भक्त थे।
तो उनको जो है वो स्वामी जी की कथा करने के लिए जब स्वामी जी आते थे तो 108 कथाएं होती थी, मतलब 108 जजमान बनते थे, 108 ही ब्राह्मण लोग बैठते थे और स्वामी जी कथा सुनाते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारा तो शरीर है, कभी भी हम जा सकते हैं भगवान का जब बुलावा आएगा तब, लेकिन धर्म प्रचार करने के लिए ऐसी कोई नींव रखी जाए जिससे अनंत, मतलब पता नहीं कब तक, 1000, 10,000, 20,000, पता नहीं कब तक, अनंत काल तक जो है भगवान का प्रचार होता रहे। तो स्वामी जी ने भागवत से जो है संकल्प लिया और बोले कि तिरुपति बालाजी का यहाँ दिव्य रेशम बनाया जाएगा। तो उनके संकल्प से भगवान यहाँ प्रकट हुए और इसमें विशेष करके हमारे जो है ना कृष्ण कुमार जी बिंदल जी थे, उसके बाद तोशामिया जी थे और रामनिवास सीए साहब थे, ऐशन गुप्ता, राजीव बंसल जी, नेहा ज्वेलर्स वाले, बहुत अनन्य भगवान के जो भक्त थे स्वामी जी के, उन सब ने मिल कर के यहाँ दिव्य धाम का निर्माण करने में सहायता की। यहाँ परिवर्तन मेरे को तो बहुत लगता है। देखता हूँ, बात ये नहीं कि हुंडी की बात नहीं है, बात हुंडी की नहीं है। हुंडी का मतलब कहने वाला है जैसे हम इस हुंडी को खोलते हैं तो लोगों के तो उसके अंदर निकलता है, गोल्ड निकलता है, कुछ निकलता है, वो इसीलिए उन परिवर्तन के हिसाब से, मतलब उनके परिवर्तन आया, उनको अच्छा लगा तो ही वो मतलब इसमें होना संभव हो गया। काफ़ी बड़ा निर्माण है, काफ़ी लागत से हुआ होगा, खास क्या है, खास आरक्षण का केंद्र क्या है? तिरुपति बालाजी का अपने इस साइड में कोई भी धाम मंदिर नहीं है। एक मतलब अपने है खाटू जी के पास है, वहाँ सालासर में है, लेकिन अपने ही शहर में तिरुपति बालाजी कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और सेम उसी तरीके का मंदिर है। साउथ की तर्ज पर? बिल्कुल साउथ की तर्ज पर ही पूजा होती है। साउथ की तर्ज पे पूजा करते हैं। हम सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं, उसके बाद श्रृंगार आरती करते हैं, भगवान का स्नान कराते हैं, और सारा दिन वाला आरती चलती रहती है साउथ की। दिन में कितनी बार आरती होती है? दिन में 6-7 बार, 6 शयन आरती तक। दोपहर में 2 से 4 मतलब विश्राम रहता है, बाकी 8 बजे तक शाम को